हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा के बारे में, यानी कि स्पीकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 कहता है द हाउस ऑफ द पीपल शैल as soon as may be choose 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker। मतलब हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के मेंबर्स में से किसी 2 जन को चूज़ किया जाएगा, किसी 2 जन को इलेक्ट किया जाएगा एज स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मतलब जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर है दे आर दी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि आप स्पीकर नहीं भी इलेक्ट करोगे, नहीं भी चूज़ करोगे तो चल जाएगा, या डिप्यूटी स्पीकर नहीं इलेक्ट करोगे तो चल जाएगा। नहीं, देयर हैज़ टू बी अ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। द हाउस ऑफ द पीपल शैल, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। लोकसभा में एक स्पीकर और एक डिप्यूटी स्पीकर होना ही चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है? And so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be। मतलब देखो, जब भी स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर का सीट वेकेंट होगा, वेकेंट और एब्सेंट दोनों डिफरेंट टर्म्स है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। वेकेंट कब होता है सीट? इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। अगर स्पीकर या फिर डिप्यूटी स्पीकर में से किसी का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाए, या उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाए, या वो खुद ही रिज़ाइन कर दे, इन दैट केस द ऑफिस विल बी वेकेंट। एब्सेंट अलग होता है। एब्सेंट मतलब सपोज कहीं पे बिजी है तो आज अगर नहीं आ पाए सेशन में, या बीमार पड़ गए तो नहीं आ पाए, तो वो एब्सेंट होता है। वेकेंट इज़ डिफरेंट। वेकेंट मतलब उनके सीट ऑक्यूपाई करने के लिए फ़िलहाल कोई भी नहीं है। तो अगर उनका सीट वेकेंट हुआ, इन दैट केस द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज द लोकसभा, हैज़ टू चूज अनदर मेंबर टू बी स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो कि दिया गया है आर्टिकल 93 में। अब स्पीकर को इलेक्ट कैसे किया जाता है? सपोज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगी? मैं एक मोशन मूव करूँगी। सपोज मैं चाहती हूँ मिस्टर एक्स स्पीकर बने, तो मैं एक मोशन मूव करूँगी। इसी तरह और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी मोशन मूव करेंगे। तो एक के बाद एक मोशन मूव होगा, इंट्रोड्यूस होगा मोशन, तो उस मोशन पे वोटिंग होगा। कलेक्टिवली भी मोशन जो है मूव किया जा सकता है। अब जो भी मोशन, सपोज मैंने मिस्टर एक्स के लिए मोशन मूव किया, किसी ने मिस्टर वाई के लिए मोशन मूव किया, जो मोशन पास हो गया बाय सिंपल मेजॉरिटी, जिसके लिए सपोज मिस्टर एक्स के लिए मोशन पास हो गया, बहुत सारे मोशन मूव हुए और मिस्टर एक्स के लिए मोशन पास हो गया बाय सिंपल मेजॉरिटी, इन दैट केस मिस्टर एक्स विल बिकम द स्पीकर, विल बिकम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। तो मोशन मूव किया जाता है, इंडिविजुअली भी मूव किया जा सकता है, कलेक्टिवली भी मोशन मूव किया जा सकता है। जिसके लिए भी मोशन पास हो गया बाय सिंपल मेजॉरिटी, ही और शी विल बिकम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, दैट इज द स्पीकर। चलो, तो अब हम लोग करते हैं फंक्शंस ऑफ स्पीकर। सबसे पहले, स्पीकर कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ द हाउस एंड रेगुलेट्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। स्पीकर के पास ये पावर है टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। लोकसभा कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉलो हो रहा है। जब आप पार्लियामेंट के वेबसाइट में जाओगे तो आपको बहुत सारे रूल्स दिखेंगे। इस रूल्स के हिसाब से, आरओपी सीओबी के हिसाब से पार्लियामेंट को फंक्शन करना होता है। तो क्या ये आरओपी सीओबी फॉलो हो रहा है, ये भी स्पीकर देखेगा। कौन सा बिल इंट्रोड्यूस करना है, बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले स्पीकर से परमिशन लेना होगा। कौन से बिल पे डिबेट डिस्कशन होगा, कब डिबेट डिस्कशन होगा, कौन सा मोशन मूव किया जाएगा, कौन सा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने का मौका दिया जाएगा, कितना बोलने का मौका दिया जाएगा, क्या कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो यूज़ नहीं हो रहा है, क्या हाउस में डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन हो रहा है, ये सब देख रेख स्पीकर करेगा। स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, और क्या पावर है स्पीकर के पास? स्पीकर ऑल्सो हैज़ द पावर टू एडजर्न द हाउस इन एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम क्या होता है? मिनिमम अटेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज कंसिडर्ड टू बी कोरम। मतलब 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा मस्ट बी देयर फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। क्योंकि
अगर उससे कम मेंबर्स प्रेजेंट है तो फिर तो मीटिंग या सेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई भी बिल आप पास करो या कोई भी बिल पे आप डिबेट डिस्कशन करो, कोई मतलब नहीं बनता। इतने कम लोग आए हैं तो फिर क्या काम होगा लोकसभा का, ठीक है। सो इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर टू एडजर्न द हाउस इन एब्सेंस ऑफ कोरम। तो जब कोरम नहीं है, जब मिनिमम अटेंडेंस नहीं है, जब इतने लोग प्रेजेंट नहीं है कि ठीक तरह से सेशन हो पाए, इन दैट केस स्पीकर हैज़ द पावर टू एडजर्न। एडजर्न मतलब प्रोसीडिंग्स को स्थगित करना। सो स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस इन एब्सेंस ऑफ कोरम। दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर चाहता है तो स्पीकर एडजर्न कर सकता है हाउस को। दैट मीन्स स्पीकर कैन एडजर्न द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। और क्या फंक्शन है? स्पीकर कैन ऑल्सो पास एडजर्नमेंट ऑर्डर और एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। एडजर्नमेंट मतलब आपको पता चला प्रोसीडिंग्स को स्थगित करना। अब स्पीकर क्या करता है, सपोज आज लोकसभा में सेशन है, ठीक है। आज सपोज एक बिल पे वोटिंग होना था, इस बिल पे वोटिंग हो चुका है, मतलब आज का जो काम था वो लोकसभा में हो चुका है। बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। आज जो डिसाइड किया गया था एजेंडा में कि ये काम होना था, सपोज आज डिसाइड किया गया था कि बिल पे वोटिंग होना था, वो काम हो चुका है। अब क्या हुआ? बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। तो सिर्फ बोल देने से बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट तो नहीं चलेगा। क्या होगा? स्पीकर एक एडजर्नमेंट ऑर्डर पास करता है। एडजर्नमेंट ऑर्डर का मतलब होता है नाउ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। ये एडजर्नमेंट ऑर्डर में क्या होगा? एक होता है सिंपल एडजर्नमेंट। सिंपल एडजर्नमेंट में बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट सिटिंग कब होगा। क्या हमें 4 घंटे बाद मिलना है, क्योंकि अभी का काम तो हो चुका है। क्या हमें 4 घंटे बाद मिलना है, 10 दिन बाद मिलना है, 15 दिन बाद मिलना है, वो उस सिंपल एडजर्नमेंट ऑर्डर में बता दिया जाएगा। तो एक स्पीकर एक पास करेगा एडजर्नमेंट ऑर्डर विच शोज दैट द बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। वो एडजर्नमेंट ऑर्डर में बता दिया जाएगा। दैट मीन्स द डेट और द टाइम ऑफ री असेंबली विल बी मेंशन इन द एडजर्नमेंट ऑर्डर। कब नेक्स्ट सिटिंग होगा वो पता होगा, वो एडजर्नमेंट ऑर्डर में मेंशन होगा। वो होता है सिंपल एडजर्नमेंट। एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। अब ये क्या होता है देखो। एडजर्नमेंट साइन डाई में मान लो आज सेशन था, जो भी काम था आज हो चुका है, बिजनेस ऑफ द हाउस इज कंप्लीट। अब स्पीकर के पास पावर है कि स्पीकर कैन पास एन ऑर्डर ऑफ एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। ये एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि नेक्स्ट सिटिंग कब होगा, 2 घंटे बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। तो फिर ये कौन बताएगा कि नेक्स्ट सिटिंग कब होगा, क्योंकि ये एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में तो नहीं पता है कि नेक्स्ट सिटिंग कब होगा। 4 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 1 घंटे बाद होगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। ये एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर में डेट और द टाइम ऑफ री असेंबली इज नॉट मेंशन्ड। तो फिर कौन बताएगा कि नेक्स्ट सिटिंग लोकसभा का कब होगा? स्पीकर ने पास तो कर दिया एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर, बट डेट और टाइम ऑफ री असेंबली इज नॉट मेंशन्ड। तो फिर ये किसका काम है, ये कौन बताएगा? तो देखो, ये जो एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर है जो स्पीकर ने पास किया, ये एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और इशू करेगा नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। जब प्रेसिडेंट इशू करेगा नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन, तब लोकसभा रीसेस में छुट्टी में जा सकती है। मतलब कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना जब तक प्रेसिडेंट इशू नहीं करेगा नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन, तब तक लोकसभा रीसेस में छुट्टी में नहीं जा सकती। तो स्पीकर के पास ये पावर टू पास द ऑर्डर ऑफ एडजर्नमेंट साइन डाई। तो फिर नेक्स्ट कब होगा सेशन? ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट समन ऑर्डर भेजेगा टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर जो है नेक्स्ट सेशन होगा लोकसभा का। ये तो हो गया। तो स्पीकर के पास पावर है टू पास एडजर्नमेंट ऑर्डर और एडजर्नमेंट साइन डाई ऑर्डर। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया। सिंपल एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द सिटिंग ऑफ द हाउस, बट एडजर्नमेंट साइन डाई टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। अब स्पीकर हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट। कोई भी बिल अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो बिल मनी बिल है कि नहीं। मनी बिल क्या होता है? विच डील्स विथ मनी मैटर। ये जो मनी बिल है इट इज़ बीइंग डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो बिल, सपोज मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, अब ये बिल मनी बिल है कि नहीं ये कौन बताएगा? स्पीकर बताएगा। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट।
स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ लोकसभा। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है लोकसभा की, उसके चेयरमैन को भी स्पीकर अपॉइंट करता है। बहुत सारी कमिटीज़ में स्पीकर खुद चेयरमैन होता है, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, और भी कमिटीज़ हैं जिनमें स्पीकर खुद चेयरमैन होगा, लेकिन बाकी कमिटीज़ के लिए चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट करता है। और क्या रोल है स्पीकर का? स्पीकर विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन जॉइंट सेशन। Under Article 108, President has the power to summon joint session of the Parliament in case of a deadlock. जॉइंट सेशन क्या होता है? जब दोनों हाउसेस के मेंबर्स उस सेशन में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं जॉइंट सेशन। तो जब डेडलॉक होगा, इन केस ऑफ अ डेडलॉक, अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जॉइंट सेशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा स्पीकर होगा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा will never be the presiding officer of joint session. Only the speaker will be the presiding officer of joint session. लेकिन अगर स्पीकर एब्सेंट है, then deputy speaker will be the presiding officer of joint session. ठीक है, बट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा will never be the presiding officer of joint session. ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो स्पीकर का ऑफिस डिसॉल्व नहीं होता है। स्पीकर डज नॉट हैव टू वेकेट हिज और हर सीट व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व। अब ऐसा क्यों? जब लोकसभा को डिसॉल्व किया जा रहा है तो स्पीकर के ऑफिस को क्यों नहीं डिसॉल्व किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया सो बिजनेस ऑफ द हाउस इज ऑल्सो कंप्लीट। हो सकता है कोई नोटिफिकेशन जारी करना हो सकता है कोई बिल पे, कोई मोशन पे कुछ काम हो, इसलिए स्पीकर के ऑफिस को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। तो फिर स्पीकर के ऑफिस को कब डिसॉल्व किया जाएगा? स्पीकर के ऑफिस को डिसॉल्व किया जाएगा इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा। तो जब फर्स्ट सेशन होगा ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस, फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, तब डिसॉल्व किया जाएगा स्पीकर का ऑफिस। लेकिन आर्टिकल 93 तो कहता है कि हमेशा एक स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होना ही चाहिए। अब जब स्पीकर का ऑफिस डिसॉल्व हो जा रहा है तो फिर स्पीकर कौन बनेगा? तो तब इलेक्ट किया जाएगा ऑन द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा, इलेक्ट किया जाएगा एक स्पीकर प्रो टेम को। प्रो टेम एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है प्रो टेम्पोर, फॉर अ टेम्पररी पीरियड। तो टेम्पररी पीरियड के लिए एक स्पीकर प्रो टेम को अपॉइंट किया जाएगा। अब जो मेंबर्स है लोकसभा में, उन्हीं में से किसी एक को बनाया जाएगा स्पीकर प्रो टेम। जनरली जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको बना दिया जाता है स्पीकर प्रो टेम फॉर अ टेम्पररी पीरियड। अब ये स्पीकर प्रोटेम का क्या काम क्या है? दिस स्पीकर प्रोटेम विल एडमिनिस्टर ओथ टू द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा को ओथ कौन दिलाएगा? ये स्पीकर प्रोटेम दिलाएगा। तो फिर स्पीकर प्रोटेम को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। सो प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर ओथ टू स्पीकर प्रोटेम एंड स्पीकर प्रोटेम विल एडमिनिस्टर ओथ टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और एक काम है स्पीकर प्रोटेम का, स्पीकर प्रोटेम विल कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम तो टेम्पररी पीरियड के लिए, एक स्पीकर हमें इलेक्ट करना है। ठीक है, सो हु विल कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर? स्पीकर प्रोटेम। बट द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर, ये स्पीकर का इलेक्शन कब होगा वो डेट कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। सो डेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड स्पीकर प्रोटेम विल कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर। अब स्पीकर मान लो इलेक्ट हो गया, स्पीकर के इलेक्ट होने के बाद, स्पीकर के इलेक्ट होने के बाद इलेक्ट किया जाएगा डिप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो डिप्यूटी स्पीकर कब इलेक्ट किया जाएगा उस डेट को डिसाइड करेगा स्पीकर। सो प्रेसिडेंट विल डिसाइड द डेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्पीकर, बट डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा स्पीकर। ठीक है, तो अब डिप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट कर दिया गया। अब उसके बाद स्पीकर नॉमिनेट करता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, नॉट मोर देन 10। सो स्पीकर विल नॉमिनेट नॉट मोर देन 10 पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो स्पीकर विल नॉमिनेट नॉट मोर देन 10 पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। अब इन पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स का क्या काम है? देखो, अगर स्पीकर एब्सेंट है, मैंने आपको क्या बोला? एब्सेंट, स्पीकर का सीट वेकेंट है मैंने नहीं बोला। अगर स्पीकर एब्सेंट है, मान लो बीमार है और एब्सेंट है, नहीं आ पाया, in that case who will preside over the meeting of Lok Sabha? Deputy speaker. If deputy speaker is also absent, in that case who will preside over the meeting of Lok Sabha? One amongst the panel of chairperson. तो वो जो chairpersons को चूज किया गया था
उनमें से कोई एक विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा इफ डिप्यूटी स्पीकर इज एब्सेंट। तो स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर नहीं है, देन वन अमंग्स द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा। ठीक है, चलो तो ये आज हम लोगों ने देख लिया स्पीकर के ऑफिस के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के बारे में। So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care and bye-bye.